हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? और बस स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बुलबुल लाइफस्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर में। बहुत दिन के बाद बोला है मैंने ये। तो कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी ये सुबह का टाइम हो रहा है, अपना ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले मैं एक अपने चीज़ों की लिस्ट बना रही हूँ, क्योंकि ये जा रहे थे बाहर मार्केट में। तो बस इन्होंने बोला कि जो जो सामान ख़त्म हो गया है वो उसकी लिस्ट मुझे बना कर दे दो, तो मैं ले आऊँगा। तो सबसे पहले ही उठकर मैंने जो है ना, अभी नाश्ता हमारा हो चुका है। तो बस यहाँ पे अभी पहले मैं लिस्ट बना देती हूँ, इनको दे देती हूँ ताकि ये निकल जाएंगे, और फिर उसके बाद में ही मैं अपने घर के जो है काम करूँगी। तो अभी बेडशीट वगैरह कुछ भी नहीं ठीक की है मैंने, कंबल वगैरह भी नहीं हटाए हैं। सबसे पहले यही काम कर रही हूँ। तो घर का कुछ राशन जो है थोड़ा बहुत ख़त्म हो चुका था, तो बस इसलिए मैं सोच सोच के उसी की लिस्ट बना रही हूँ, और देख रही हूँ कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। तो बस अभी इनको दे दूँगी। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास में कि अभी आपने जो अपनी चीज़ें प्रेगनेंसी न्यूज़ शेयर की थी, तो आपका कौन सा मंथ चल रहा है, क्या चीज़ें अभी आपको फेस करनी पड़ रही हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊँगी अभी, लेकिन फ़िलहाल ये काम कर लेते हैं। तो बस अभी मैंने लिस्ट बना दी है, ये चले गए हैं कहीं नीचे हैं शायद, तो मैं दे दूँगी इनको। तब तक मैं ये ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, और बेडशीट वगैरह भी ठीक कर देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर में जो है आंटी भी आ जाएंगी, तो फिर वो भी अपना काम करना शुरू कर देंगी। तो आंटी जो है 10 या 10:30 तक आ ही जाती हैं, तो बस वो भी अपना जो है शुरू कर देती। तो उससे पहले मैं सोचती हूँ कि सारी डस्टिंग वगैरह जो भी है मुझे रूम की या कहीं की भी मुझे करनी है, क्लीनिंग वगैरह, तो वो मैं पहले कर दूँ, क्योंकि आंटी का तो बस झाड़ू पोछा रहता है, तो बस वो तो झाड़ू पोछा ही लगाएंगी, साफ़ सफाई तो हमें ही करनी पड़ती है ना। तो बस इसीलिए वो करूँगी। और अभी सारी चीज़ें हटा दी हैं, ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, तो अभी मैं खा लेती हूँ दवाई, क्योंकि फिर मैं ना अपनी दवाइयाँ खाना भूल जाती हूँ। अक्सर मेरे साथ में ऐसा होता है, अगर मैं काम करने लगती हूँ ना, तो फिर लगातार मेरे साथ में काम ही होता रहता है। तो बस इसीलिए मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले नाश्ता करने के बाद मैं दवाइयाँ खा लूँ, फिर उसके बाद मैं कुछ करूँ। तो बस अभी मैं अपनी यहाँ पे दवाइयाँ खा रही हूँ। बस मुझे ना कुछ सामान की लिस्ट बनानी थी, वो मैंने इनको बनाकर दे दी है, क्योंकि ये गए हैं हुए हैं मार्केट अभी। इनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। वो क्या है ना, एवरेज बहुत ज़्यादा कम देने लगी है स्कूटी हमारी, तो इसलिए वो ठीक कराने के लिए गए हुए हैं। तो बस मैंने इनको लिस्ट भी दे दी। घर के छोटे मोटे थोड़े बहुत सामान थे जो मुझे मंगाने थे, तो बस वो मैंने बना के दे दी है। तो बस वो ले आएंगे जब भी आएंगे तो। और बस रूम की क्लीनिंग हो चुकी है। कल जो मैंने वीडियो एक अपलोड किया था ना, उसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जिसमें मैंने अपने गोल्ड शॉपिंग शेयर की थी आप लोग के साथ में। तो उसमें कमेंट आ रहे थे कि अभी आपने प्राइस तो बताया नहीं कि कितने में लिए हैं, और आपके यहाँ पे गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, और ये किस कैरेट के हैं। तो वो सारे सवाल के जवाब आज मैं देने वाली हूँ इस वीडियो में। और ये जो इयररिंग्स मैंने आप लोग सब में कल शेयर किए थे ना, तो ये जो इयररिंग्स हैं वो मुझे जो है ना 21,000 रुपये में मिले हैं, इनका प्राइस। और ये 22 कैरेट के हैं। और हमारे यहाँ पे जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है ना, वो 47,500 चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो बस इसीलिए मेरे को लेने तो थे ही। आगे जो है ना गोल्ड के प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। कई जगह पे मैंने सुना है कि 60,000 रुपये पर तोला मिल रहा है। क्योंकि जहाँ से हम लोग लेते हैं ना, वहाँ पे हम लोग वो अंकल जो है ना, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से लिया है, पापा जी वगैरह ने भी सबका, सारी मेरी जो ननद है सबके जेवर वहीं से बनवाए हैं। मतलब बहुत अच्छी जान पहचान है उनसे, अंकल से।
तो वो क्या है ना, हम लोग जीएसटी वगैरह नहीं लगाते हैं, तो इसी वजह से जो है ना ये मुझे 21,000 रुपये में मिले हैं। और इनका साइज़ भी ठीक है, मतलब नॉर्मल है, ज़्यादा बड़े साइज़ के मैंने लिए ही नहीं, क्योंकि मुझे इतने बड़े चाहिए ही नहीं थे। प्रेगनेंसी न्यूज़ वाला अपना, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छा अंदाज़ा भी लगाया कि कौन सा मंथ चल रहा है ये सोच के। तो बस उन्होंने, किसी ने बोला कि 6 मंथ, किसी ने 7, किसी ने 5, तो मतलब सही अंदाज़ा लगाया है वैसे तो। लेकिन अगर आप लोग मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा 8th मंथ चल रहा है अभी। और क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना छुपाने वाली नहीं होती है, ये तो कुदरती है, एक न एक दिन सामने तो आ ही जाता है। तो बस इसीलिए मैंने भी सोचा कि क्यों छुपाना। तो बस मेरा अभी जो है 8th मंथ चल रहा है, और काफ़ी सारी दिक्कतें आई मुझे इस बीच। और मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे फ़ेस करनी पड़ी हैं। अभी भी कुछ लोग जो है ना नेगेटिव वे में ही ले रहे हैं कि काम नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है। तो मेरी हालत अभी कुछ ऐसी नहीं है। मुझे डॉक्टर ने जो है ना बेड रेस्ट के लिए बोला है, प्रॉपरली बेड रेस्ट के लिए बोला है उन्होंने। और अभी कुछ टाइम पहले जो है ना मैं अपने मायके में थी, तो वहाँ पे भी मैं मतलब मेरी तबीयत जो है ना ठीक नहीं रह रही थी, तो इसी वजह से जो है ना मैं अपने घर पे चली गई थी। तो बस इसलिए कुछ लोगों ने जो है ना नेगेटिव वे में भी ले लिया कि काम नहीं करना पड़े इसलिए घर पे चली गई हैं। और भी चीज़ें, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हमें हेट करते हैं, तो वो हमेशा ही हेट करते रहेंगे, उनको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है, वो करते रहें, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। और अगर मैं ये सारी चीज़ें सोचूंगी, कमेंट्स वगैरह मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे हर्ट तो खैर होता ही है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं स्ट्रेस लूँगी तो मेरे लिए ही ख़राब है ये सारी चीज़ें, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे जो है ना स्ट्रेस वगैरह लेने के लिए मना किया है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान मुझे ना कुछ 2-3 बार ऐसी दिक्कतें आई, तो इस वजह से उन्होंने बोला कि तुम मतलब बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, और मतलब एकदम खुश खुश रहो, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि मुझे ना डर लग रहा है, सच बताऊँ तो, पता नहीं क्यों। होता ही है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है इसीलिए। और कोई जो है अच्छे से गाइड करने वाला भी नहीं है कि हमें किस तरीके से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इसीलिए जो है ना घर में हमारे बड़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अल्लाह को मंजूर ही नहीं था। खैर कोई नहीं, अगर मैं इस टॉपिक पे बात करने बैठूंगी ना तो फिर मैं बात ही नहीं कर पाऊंगी। फिर मुझे मतलब बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, फिर मैं बात नहीं कर पाती हूँ, फिर मुझे रोना आता है। तो फिर मैं, मुझे ऐसा लगता है कि फिर दिल भर के मतलब आराम से रो लो पहले, उसके बाद में देखेंगे, कोई बात करेंगे। क्योंकि रोते रोते मुझे बात करनी बिल्कुल भी नहीं आती है। मैंने बोला है कि आराम करो, बेड रेस्ट करो, फुली बेड रेस्ट के लिए बोल दिया उन्होंने। तो बस लड़कियां तो कहीं पे भी चले जाएं वो काम करना नहीं छोड़ती हैं, चाहे मायका हो चाहे ससुराल हो। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है, अभी इस टाइम पे मेरी हालत ठीक नहीं है, तो अभी मैं इतना ज़्यादा अपना काम वाम नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो इसलिए लग रहा है लोगों को कि ये तो बस मायके में तो ठीक थी, अभी ससुराल आ गई, बीमार पड़ गई और ये हो गया वो हो गया। लेकिन अंदर का, हमारे अंदर क्या चल रहा है वो हम किसको शेयर करें, किसको बताएं, ये चीज़ें नहीं जानता इंसान। हम लोग तो जब, मैं ये सोचती हूँ कि जब भी मैं कैमरे के सामने आऊँ तो अच्छे से आऊँ, लोगों को लगे कि हाँ अच्छा सब कुछ चल रहा है। लेकिन अंदर की चीज़ें जो कुछ होती हैं वो हम शेयर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ में इस बीच, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी इंशाल्लाह, जल्दी ही करूँगी कि मुझे किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बेड रेस्ट के लिए क्यों बोला है डॉक्टर ने। और अभी तो पता है मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे खून की कमी आ गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है। मैसेज आ गया बीच में, कौन सा मंथ चल रहा है, तो मेरा 8th मंथ चल रहा है। और मैं डिलीवरी के लिए कहाँ जाऊँगी, कौन आएगा मेरे ससुराल में, कौन कौन आएगा मेरी डिलीवरी के टाइम पे, और मुझे अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को फिर कभी शेयर करूँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना ही। तो एक काम और करना है, जो ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे ना हमारे, तो उसमें क्या है ना कीड़े लग गए हैं,
वो एकदम घुन गए हैं, तो बस वो मुझे, मैं सोच रही हूँ धो लूँ कि उसको ऐसे ही साफ़ कर लूँ, क्योंकि ना वो एकदम घुन गए हैं वो सारे। कुछ कुछ चीज़ें तो मैंने हटा दी, देखो कितना पाउडर जैसा बन गया है इसका। तो ये चीज़ मुझे देखनी है। ये काजू है 2 पीस वाले, तो वो क्या है ना, बिल्कुल पाउडर बन गया है इनका, तो वो मुझे साफ़ करना है, तो यूज़ में आ जाएंगे सही है, वरना पूरा ख़राब हो गए हैं। अच्छा जी, आप लोगों के यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है? हमारे यहाँ तो नॉर्मल सी है, सुबह शाम की सर्दी है। मेरा पैर सो गया बैठे बैठे। उठ जा भाई उठ जा। दोपहर के टाइम तो गर्मी लगती है, ऐसे लगता है कि पंखा वगैरह चला के बैठ जाओ, लेकिन सुबह शाम की सर्दी तो है। तो चलो भाई, अभी मैं नहा लेती हूँ और फिर उसके बाद में मुझे एक वीडियो भी एडिट करनी है, और 2 वीडियो मुझे शूट भी करनी है, तो वो भी मुझे देखना है। तो चलिए, पहले तो मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। टाइम कितना हो रहा है? 12:45 का टाइम हो रहा है। तो पहले मैं वीडियो एडिट करूँगी, उसके बाद मैं वीडियो शूट करूँगी। 2 वीडियो मुझे शूट करनी है। तो चलिए, फिर इस ब्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ। मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, और पॉजिटिव सोचिए सबके लिए, दुआएं दीजिए मुझे, मेरी फैमिली को, और दुआ में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।